हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लकी भारद्वाज, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होगे कि मैंने लिखा हुआ है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप कट ऑफ, और कट ऑफ तो इससे बाहर नहीं जा सकती और क्या इतनी कट ऑफ जाएगी। तो आज इन सब चीज़ों के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, है ना। क्योंकि आप सभी के डाउट आ रहे थे कई दिनों से कि भाई एक बार कट ऑफ के ऊपर वीडियो जरूर बना दो, क्योंकि चारों तरफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ चल रहा है। तो क्या सही में इतनी कट ऑफ जाएगी? तो यार मैं ना पहले कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। और हाँ, वीडियो को ना 1.25 में या 1.50 में वॉच कर लेना, और कंप्लीट वॉच करना ज़रूर। कंप्लीट वॉच करना बहुत ज़रूरी है। 1.25 या 1.50 में वॉच कर लेना, जिससे आपका टाइम सेव भी हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं एक बार कट ऑफ के रिगार्डिंग कि आखिर कितनी जा सकती है कट ऑफ एक्स और वाई ग्रुप की। तो मैं इंडिविजुअली बताऊंगा एक्स और वाई ग्रुप की। पहले हम एक्स की बात कर लेते हैं, फिर वाई के ऊपर आएंगे। ठीक है। एक्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम जो एनरोलमेंट वाले लड़के थे, जिस टाइम पे एक्स की कट ऑफ 43 गई थी, उस टाइम पे सभी ने ये कहा था कि कट ऑफ तो भाई 35 से ज़्यादा नहीं जा सकती। सब ने यही कहा था कि 35 से तो कम ही कम रहेगी या 35 के इक्वल रहेगी। ठीक है। सभी ने कहा था, जित किसी की वीडियो आप निकाल लेना, उस टाइम पे सभी ने ये कहा था कि एक्स की कट ऑफ 35 से बाहर तो जा ही नहीं सकती। और भाई कट ऑफ कितनी गई? 43। ऐसा ही वाई के लिए कहा था कि भाई वाई की भी कट ऑफ जाएगी आपकी 35 प्लस आराम से। वाई के लिए कहा था। और वाई की कट ऑफ कितनी थी? 29.25। तो 100 आंकड़े फेल हो गए भाई। ठीक है, 100 आंकड़े फेल हो गए। अब एक बार बात कर लेते हैं रियलिटी क्या है भाई कट ऑफ की। जो आपका जुलाई वाला एग्जाम हुआ था ना, मैंने उस पे भी एक कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट भी कैंसिल कर दिया और हमारी एनरोलमेंट भी। बट कोई बात नहीं, अभी जो एग्जाम हुआ है मैं उस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक्स ग्रुप की अगर बात करें तो एक्स ग्रुप का देखो, मैं इंग्लिश की पहले तो मैं सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर बात करूंगा। इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ, फिजिक्स की सेक्शनल कट ऑफ और मैथ की सेक्शनल कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी? इंग्लिश का लेवल बहुत इजी था, बहुत इजी था। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ना, तो आप 20 में से 20 आराम से फोड़ सकते हो। मतलब मैं एक अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, और एक नॉर्मल स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर वो 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं, तो 17.50 नंबर वो आराम से ला सकता है भाई। इतना खराब लेवल था इंग्लिश का। ठीक है। हाँ, कई शिफ्टों में ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि देखो एयरफोर्स में नॉर्मलाइजेशन है नहीं, और सभी शिफ्टों का सेम लेवल मेंटेन करना एग्जामिनर के बस की बात भी नहीं है। तो ये चीज़ एक तरह से मैं गलत समझता हूँ एयरफोर्स के पेपर के अंदर, कि नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ नहीं है। क्योंकि किसी भी शिफ्ट का कट ऑफ एग्ज़ाम लेवल जो होता है वो मॉडरेट चला जाता है। किसी का इजी, किसी का बोल सकते हो आप इजी, किसी का कह सकते हो मॉडरेट टू हाई। तो ये चीज़ें काफ़ी गलत हैं, क्योंकि जिस बच्चे का एग्जाम अगर मॉडरेट टू हाई में पड़ेगा, उसके अटेम्प्ट कम चले जाते हैं। बट हाँ, इतना भी अंतर नहीं पड़ता है। अंतर बट पड़ता है, अंतर पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता। अब सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ। इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ 10 जाएगी। ठीक है। कई आपको बताएंगे कि फिजिक्स और मैथ की सेक्शनल कट ऑफ 10 और 12 जाएगी। कई आपको बताएंगे, मैं जानता हूँ, कई बताएंगे जिन्होंने आज तक कोई पेपर दिया नहीं, और एसी रूम में बैठ के बात कर लेते हैं कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी एक्स और वाई ग्रुप की। अरे भाई एक बार यार बच्चों से बात तो कर लेते अच्छे से कि लेवल क्या था फिजिक्स और मैथ का। तोते नहीं उड़े हों तो मुझे एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में। और कमेंट में ये भी बताना कि भाई आप सभी के, आप एक्स से हो या वाई के। और लिखना कि मैं एक्स से हूँ, एक्स, और मेरे अटेम्प्ट इतने हैं और मेरे इतने मार्क्स बनने हैं, तो क्या मैं सेफ हूँ या नहीं। तो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपके इतने के राउंड फिगर में कट ऑफ है, आपके मार्क्स बनना है, तो आपको फेस टू की ज़रूर प्रिपरेशन करनी चाहिए। और फेस टू के ऊपर भी मैं एक दिन के अंदर वीडियो बनाऊंगा कि आपको फेस टू की तैयारी कैसे करनी है। कंप्लीट वीडियो वॉच करना, बहुत अच्छी वीडियो आएगी वो फेस टू के रिगार्डिंग। फिजिक्स की मैं बात कर लेता हूँ भाई, सेक्शनल कट ऑफ 9 रहेगी बस, और मैथ की 9। कोई नहीं बताएगा ये चीज़, आपको सब बता के चले जाएंगी कि अरे सेक्शनल कट ऑफ तो 10 से 12 चली जाएगी, इसका कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी सेक्शनल कट ऑफ ही है। आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकलेगी, और वो ऑल ओवर कट ऑफ को क्लियर करेंगे। आपको ये बात कोई नहीं बताता है। आपको ना तो कोई बताएगा, और ना किसी को पता भी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। ना किसी को पता है। उनकी ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, तो भाई सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगी उनकी। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। ठीक है, ये मैं बात बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ।
इस बात को दिमाग में डाल लेना भाई हिला हिला के। क्यों? फिजिक्स और मैथ की कट ऑफ 9 जाएगी। कई बच्चों के तो इतने अटैम्प्ट भी नहीं हो पाए हैं, इतने अटैम्प्ट भी नहीं हो पाए हैं। और किसी के 10 या 11 अटैम्प्ट है, तो क्या 10 के 10 और 11 के 11 सही होंगे? बहुत रेयर चांसेस है। अगर एक दो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाते हैं तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ रह जाएगी, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लें, मैथ में अच्छा स्कोर कर लें, ऑल ओवर इन्होंने कट ऑफ क्लियर कर ली। तो मैं सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बार फाइनल आपके सामने लिख देता हूँ। वीडियो देखो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन कंप्लीट वॉच करना कि किन चीज़ों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। कई लोग हवा हवा में आते हैं, बात करके चले जाते हैं, वो चीज़ मेरे यहाँ पर यार नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इंग्लिश की मैंने बताई आपको सेक्शनल कट ऑफ 10 जाएगी, फिजिक्स की मैंने आपको बताई सेक्शनल कट ऑफ 9 जाएगी, इंग्लिश और मैथ की मैंने आपको बताई सेक्शनल कट ऑफ 9 जाएगी। ये फिक्स है, ये वेरी कर सकती है, ये 8 नंबर भी जा सकती है लेकिन 10 नंबर नहीं जाएगी। ये 8 नंबर जा सकती है लेकिन 10 नंबर बिल्कुल भी नहीं जाएगी सेक्शनल कट ऑफ। ये आपके सेक्शनल कट ऑफ का हो गया हिसाब किताब। ये कितने नंबर ये कितने नंबर हो गए? 9 9 18 और 10 28 मार्क्स हो गए आपके। 28 मार्क्स यहाँ पर आपके होते हैं अगर मैं 9 9 और 10 के हिसाब से चलता हूँ। ठीक है, अब जरा एक्स ग्रुप की एक बार कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। हाँ, मैंने डिफ़िकल्टी लेवल मैथ और फिजिक्स के बारे में बात नहीं किया, तो एक बार मैथ और फिजिक्स का आपको डिफ़िकल्टी लेवल बता देता हूँ। मेरे हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल ये मॉडरेट रहेगा, और फिजिक्स भी मॉडरेट रहेगा। मैथ भाई कैलकुलेटिव थी, ना ल्यूसेंट ना आर एस अग्रवाल ना कुछ, बहुत ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे, बेसिक से क्वेश्चन थे। बेसिक का मतलब है कॉन्सेप्ट, ना तो उसमें कोई ट्रिक लग रही थी, ना कोई एंगल पुटिंग लग रहा था, ना कोई ऑप्शन से सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, तो जिसकी भाई कैलकुलेशन और थ्योरी पे मजबूत पकड़ होगी वही मैथ को सॉल्व कर पाया। और प्लस मेन रीज़न ये भी रहा है कि जो बच्चे देखो पहले से तो किसी ने भी तैयारी नहीं करी, क्योंकि सबको पता है कि क्या नाम वैकेंसी नहीं आ रही थी 2 3 साल से, और वैकेंसी आई भी तो एक महीने का टाइम मिला है केवल प्रिपरेशन में। 1 महीने का टाइम मिला है तैयारी करने में, और जो एनरोलमेंट वाले लड़के हैं उन्होंने भी बिना मन से ही मेरे हिसाब से पेपर दिया है, बिना मन से ही एग्ज़ाम दिया है भाई। और अगर पढ़े भी हैं तो 5 से 10 दिन, तो 5 से 10 दिन में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, केवल कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। और जो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करके गए हो उस बेसिस पे एग्ज़ाम नहीं आया है आपकी बार का। ठीक है, देखो वीडियो यार लंबी होगी और होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हवा में बात करना बहुत अलग है और कॉन्सेप्ट पे बात करना, फैक्ट पे बात करना बहुत अलग चीज़ है। जिसने एग्जाम दे रखे हैं वही ये बात कर सकता है, वरना कोई भी आके यार ज्ञान पेल के चला जाता है। मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है, और ना मैंने किसी बंदे की कट ऑफ की वीडियो देखी है, क्योंकि मुझे पता है कट ऑफ उतनी जाएगी ही नहीं भाई। रिजल्ट वाले दिन आप एक बार चेक कर लेना किसकी कट ऑफ कितनी गई और कितना बता रहे हैं सब लोग। ठीक है, और मैंने देखी भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। फिजिक्स और मैथ का लेवल काफ़ी अच्छा था। और फिजिक्स की मैं बात करूं, अक्सर फिजिक्स में हम लोग ये सोचते हैं कि एयरफोर्स के अंदर 25 में से 22 23 थ्योरी वाले आते हैं, 2 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, और वो भी बहुत ईजी से। अब की बार ऐसा नहीं हुआ है भाई, अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे पूछे गए हैं, थ्योरी में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन की बात करूं, एक सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा, कि एक बड़ी बूंद है, एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में कन्वर्ट किया गया, तो उनकी सरफेस एनर्जी का रेशियो पूछा था, जो कि शायद R⁻² 2/3 अपॉन 1 रेशियो उसका वो होता आंसर। मेरे पास किसी ने ये सेंड किया था, तो मैं समझ पा रहा हूँ लेवल काफ़ी अच्छा था भाई फिजिक्स का। ठीक है, अब ये लेवल की बात होगी, अब कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप की। एक्स की भाई कट ऑफ देखो मेरे हिसाब से जो रहेगी, मेरे हिसाब से एक्स की कट ऑफ भाई, अगर आपके मार्क्स इतने के बीच आ रहे हैं ना, तो आपका फेज़ 2 के लिए कॉल आ जाएगी भाई। आपका फेज़ 2 के लिए कॉल आ जाएगी। फाइनल मेरिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, और अभी मैं फाइनल मेरिट की बात भी नहीं करूँगा। मैं केवल फेज़ 2 की कट ऑफ कितनी जाएगी मैं उस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। 30 से 35 के बीच आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप गेट रेडी फॉर योर फेज़ 2, तैयारी स्टार्ट कर देना भाई एक्स ग्रुप की। अगर आप कहोगे कि भाई हमें एग्जैक्ट बता दो, तो देखो ना तो मैं CSB का कोई भाई समझ रहे हो ना प्रेसिडेंट वगैरह हूँ, ना कोई भाई इतना बड़ा ऑफिसर हूँ। अगर बात कर लूँ मैं एग्जैक्ट, आप कहोगे कि भाई आपने तो 5 नंबर का डिफरेंस बता दिया, ये तो बहुत हो गया। तो मैं अगर एक्स ग्रुप की कट ऑफ की बात करूँ ना, तो लो भाई, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी भाई। ठीक है, देखो मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है,
और मैंने एग्ज़ाम दे रखा है। लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं है, देखो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, कार्नोट इंजन 100% इफिशियंट नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो 100% ट्रू तो भाई कोई भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैं केवल कट ऑफ आपके सामने प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ना कि शॉर्ट शॉर्ट बता पा रहा है, क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ और जो मुझे एनालिसिस मिला है। कार्नोट इंजन भी 100% इफिशियंट नहीं है, तो ये मान के चलो ये कट ऑफ भी 100% श्योर नहीं है। इसमें आप थोड़ी सी एरर, थोड़ी सी ऊपर नीचे मार्जिन लेके ज़रूर चलोगे। 2 से 3 मार्क्स या 1 से 2 मार्क्स, 2 से 3 तो नहीं बोलूँगा, 1 से 2 मार्क्स आपको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल देखो एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ पे मैंने एक्स की कट ऑफ जो आपके सामने रखी है, एक्स की कट ऑफ मैंने आपके सामने जो रखी है, वो 30 से लगभग 34 के बीच में आपकी एक्स की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये फाइनल है मेरे अपनी तरफ से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं एक बार वाई के ऊपर बात कर लेता हूँ कि वाई की कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, वाई की कट ऑफ के ऊपर मैं एक बार बात कर लेता हूँ भाई। वाई का, वाई में बात करूँ इंग्लिश का, वही सेम रहेगा। 10 ही सेक्शन कट ऑफ आपको पता ही है, सेम इंग्लिश होती है। अगर मैं बात करूँ रागा के अंदर, रागा के अंदर भी अगर मैं बात करूँ आपका जीके का पोर्शन, ठीक है, जीके का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन और मैथ का पोर्शन। ठीक है, जीके का भाई बहुत ही ख़राब लेवल था। मैं कहूँगा जो बच्चा शायद 7वीं 8वीं की क्लास में है वो इन सब क्वेश्चन को जानता है। लोकटक झील कहाँ है, कि एक पार्क पूछा था, कौन सा था जो उत्तराखंड में है। मतलब यार ऐसे क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से 99% बच्चों को पता ही है, जिसकी जीके बिल्कुल ही बेकार है वो भी कर लेगा उन सब क्वेश्चंस को। तो जीके का लेवल तो बिल्कुल ही ख़त्म था। रागा का लेवल काफ़ी अच्छा देखा गया है भाई। रागा का लेवल जो फिगर वाले एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, ये वही एनालॉजी वाले क्वेश्चंस थे जो जिस टाइम पे जो एनरोलमेंट वाले लड़के हैं, जिस टाइम पे कट ऑफ 29.25 गई थी, समझ रहे हो ना। उस टाइम पे जो वाई ग्रुप का लेवल था, उस टाइम वाले ही फिगर अब की बार पूछे गए। उस टाइम पे फिगर बहुत अच्छे लेवल के आए हुए थे, इसीलिए 29.25 कट ऑफ गई थी, क्योंकि रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम पार्ट इन फिगर का ही होता है वाई ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैथ की अगर मैं बात करता हूँ तो वाई ग्रुप की जो मैथ है बहुत सही आई थी, थोड़ी कैलकुलेटिव आई थी। तो कई लड़के ये भी कर रहे थे, एफ कैट की मैथ को टच कर रही थी और एफ कैट की रीजनिंग को टच कर रही थी। यानी जो पहले एफ कैट में फिगर एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आते थे, लगभग उसी पैटर्न के क्वेश्चंस थे। मैथ का भी लेवल मैं अच्छा बोलूँगा। जीके का लेवल खराब था। तो देखो वाई ग्रुप में जिसने जीके और इंग्लिश करी है वो स्कोरिंग मार्क्स है, वहाँ पे तो स्कोर सभी ने किया होगा। मेन चीज़ डिपेंड करती है कि किसने रीजनिंग और मैथ में स्कोर किया। और वाई की वैकेंसी भी कम है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना भाई आप। ये तो मैंने बात कर ली वाई की। और वाई की सेक्शनल कट ऑफ 10 जाएगी इंग्लिश की। और रागा की मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूँ तो 15 या 15 से कम। शायद पिछली बार 15 गई थी, मुझे आई एम नॉट श्योर। और मेरे इसमें शायद 14.75 मार्क्स थे वाई ग्रुप में, जो मैंने केवल ऐसे ही अटैम्प्ट किया था। मैंने आज तक कभी वाई ग्रुप की तैयारी करी नहीं, केवल अटैम्प्ट ही किया था। और इंग्लिश में मेरे 15 मार्क्स थे। ठीक है, तो वाई ग्रुप में भी कट ऑफ तो क्लियर थी, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी क्लियर। तो शायद इतने के अप्रॉक्स ही थे मार्क्स। अब बात कर लेता हूँ कि वाई ग्रुप की कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। वाई ग्रुप की देखो, एनरोलमेंट वाले टाइम पे 29.25 कट ऑफ थी। ठीक है, अब कई ये कहेंगे भाई कट ऑफ तो यार कम से कम 40 प्लस तो जाएगी यार अब की बार, क्योंकि कई लड़के भी बैठे हैं, एक अटेम्प्ट मिला है, मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म भरा है, इस चीज़ का भी फ़र्क है। और जो लोग CHSL वगैरह और किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट एग्ज़ाम की, उन्होंने वाई ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है। तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि वाई की कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी। ठीक है, वाई ग्रुप की कट ऑफ के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से वाई ग्रुप की कट ऑफ भाई कितनी जाएगी, ये वाई ग्रुप की कट ऑफ है भाई। 32 से लेके 35 के बीच वाई ग्रुप की कट ऑफ जाएगी। और 35 प्लस मेरे हिसाब से नहीं जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि जीके जीता मैं मानता हूँ और इंग्लिश भी जीता मैं मानता हूँ, लेकिन भाई इतना भी रीजनिंग और मैथ कैलकुलेटिव था भाई। ठीक है, ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और टाइम कम होता है, टाइम कम होता है। तो आप समझ पा रहे हो कि वाई ग्रुप में जिसके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो अपने को फेज 2 के लिए सेलेक्ट समझ सकता है, सेलेक्टेड। ठीक है, तो मैंने वाई ग्रुप की कट ऑफ आपकी बताई यहाँ पर कितनी। ये वाई ग्रुप की कट ऑफ है 32 से 35। वाई ग्रुप की कट ऑफ है 32 से 35।
एक्स की कट ऑफ मैंने आपको बताई है 30 से 34। ध्यान रखना भाई, एक्स ग्रुप में सरप्राइज जरूर मिलेगा आप सभी को जब रिजल्ट आएगा। तो ये मेरी भाई वाई की और एक्स की कट ऑफ है। तो भाई आप देख लो, आपके अगर मार्क्स इतने के आसपास बन रहे हैं या इससे थोड़े कम भी बन रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो मैं कट ऑफ डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए जितना मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सभी को एक बार बता देना कि भाई लगभग कट ऑफ इतनी जा सकती है ना। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना आपके कितने अटेम्प्ट हैं। और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी चलता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।